हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आपके साथ बहुत ही प्यारी सी ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैं एक साड़ी से बनाऊंगी। इससे पहले भी मैंने आपके साथ साड़ी से बनी हुई बहुत सारी ड्रेसेस शेयर की हैं, वो भी आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। ये साड़ी मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ी हुई थी। ज्योमेट्रिक इसमें पूरे में इस तरह का प्रिंट है और एग्जैक्ट इसी तरह का प्रिंट और मिलता जुलता फैब्रिक आपको मीशो पे भी मिल जाएगा। मतलब वो साड़ी नहीं है, वो फैब्रिक है। आपको 4 सवा 4 मीटर के आसपास फैब्रिक मिल जाएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मेरे पास ये 5.25 मीटर फैब्रिक है, लेकिन मैं सेम वैसी ही ड्रेस बना रही हूँ जो आप आराम से 4.25 मीटर में से बना सकते हो। तो इसमें से एक बनाएंगे हम ट्राउजर। उसकी भी कटिंग और स्टिचिंग मैं शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए हैं आपकी पिछली वीडियो में कि हमें ट्राउजर की भी कटिंग और स्टिचिंग देखनी है। पूरी साड़ी में एक बारीक सी लेस थी वाइट कलर की, वो मैंने रिमूव कर दी है। अब बस हमारे पास ये फैब्रिक है। सबसे पहले हम यहाँ से कुर्ती के लिए फैब्रिक निकाल लेंगे और उसके लिए आपको चाहिए कुर्ती की लेंथ। तो कुर्ती की लेंथ है यहाँ पे 45 इंचेस। 45 इंचेस में 2 इंच ऐड करके 47 इंचेस मैं यहाँ पे लेंथ ले लूँगी। एक लेंथ हमारी बैक पार्ट की होगी कुर्ती की और एक फ्रंट की होगी। तो हमने डबल करके इस तरह से 47 इंच जो है कपड़ा कट कर लेना है। ये हो गया कुर्ती के लिए फैब्रिक और ये हो गया ट्राउजर के लिए। तो इसको कर देते हैं साइड। ये फैब्रिक क्रेप है, तो इसमें लाइनिंग वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो लगा भी सकते हो, बट बिना लाइनिंग के भी ये बहुत अच्छे से चलेगा। ट्राउजर बनाने के लिए मैंने इस तरह से डबल करके फैब्रिक बिछा लिया है। क्लोज साइड अपनी तरफ रखी है। लेंथ आपने कैसे रखनी है ट्राउजर की, जितनी भी आपकी लेंथ है उसमें से 1.5 इंच जो है ना, यहाँ पे बेल्ट ऐड होगी। तो उसके लिए हम छोड़ देंगे 1.5 इंच। यहाँ पे छोड़ने के बाद जितनी भी आपकी ट्राउज़र की लेंथ है उसमें 1/2 इंच ऐड कर लें ऊपर की तरफ सिलाई के लिए। सबसे पहले तो 34.5 इंचेस जो है मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगी। उसके बाद 3 इंच जो है आपको ट्राउज़र को फोल्ड करने के लिए चाहिए। तो 3.5 इंच या 3 इंच पे आपने मार्किंग करनी है। यहाँ पे रखेंगे अब कमर। तो कमर रखने के लिए जितनी भी आपकी हिप है उसका आपने फोर्थ पार्ट निकालना है। हिप है यहाँ पे 40 इंचेस, 40 का फोर्थ पार्ट निकालेंगे 10 इंच हुआ। 10 इंच में हमने 2 इंच ऐड कर लेना है। तो यहाँ से इस तरह से 12 इंचेस पे मार्किंग कर लेंगे। 12 इंचेस ही नीचे की तरफ को मार्क करेंगे। यहाँ से भी 12 इंचेस पे मार्किंग करेंगे। 2.5 इंचेस यहाँ से आपने मार्किंग कर लेनी है। अगर आपका मीडियम साइज है ट्राउज़र का तो आपने 2 इंच लेना है, और थोड़ा ज़्यादा हैवी साइज है तो आपने यहाँ से 3 इंच ले लेना है। तो मैं यहाँ से 2.5 इंचेस ले रही हूँ और हल्की सी यहाँ पे शेप देते हुए इसे मिला देंगे इस तरह से। यहाँ से देखेंगे कितना है ये, इसका हाफ करेंगे। यहाँ मार्किंग की इतना ही नीचे की तरफ को मार्क कर लेंगे ऐसे ही। अब यहाँ पे रखना है पोंचा। तो जितना भी आपको पोंचा रखना है आप यहाँ पे ले सकते हो। मैं यहाँ पे 12 इंचेस जो है टोटल पोंचा रख रही हूँ। तो 6 इंच मैं लूँगी इस तरफ को और 6 इंचेस ही लूँगी उस तरफ को। जहाँ जो सेंटर है ना उससे दोनों तरफ को आपने हाफ हाफ ले लेना। मेरे ट्राउजर का पोंचा थोड़ा लूज होता है, तो यहाँ पे मैंने टोटल जो है 12 इंचेस रख लिया है। आप अगर कम पोंचा रखते हो तो आपने, जैसे आपका 6 टोटल होता है तो आपने 3 इस तरफ को रख लेना है, 3 इस तरफ को रख लेना। अब स्केल लेके इन पॉइंट्स को इस तरह से मिला देंगे। ट्राउजर का ये फ्रंट पार्ट कट हो गया। बैक पार्ट कट करने के लिए जो आगे फैब्रिक है हमारे पास उसको इस तरह से बिछा लेंगे। यहाँ ऊपर की तरफ को 2 इंच छोड़ने के बाद फिर आपने ये वाला पोर्शन बिछाना है इस तरह से। 2 इंच इस तरफ छोड़ दिया, अब 2 इंच ही हमने यहाँ पे छोड़ते जाना है ऐसे। 2 इंच पे मार्किंग कर लेंगे पूरे में।
और इस तरफ बस इसके साथ साथ कटिंग हो जाएगी। ये ऐसे मार्किंग कर लें या फिर आप डायरेक्ट कटिंग भी कर सकते हो। और ये यहाँ से यहाँ को मिला लेंगे। इस तरफ एक बराबर करना है, इस तरफ से ये उठा हुआ है ऐसे। इसका फायदा ये होगा कि जब भी हम ट्राउजर पहन के बैठेंगे उठेंगे तो ये बिल्कुल भी खींचेगा नहीं, बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा। ट्राउजर की कटिंग हो गई है। ज़्यादातर मैं इसी तरह से ट्राउजर की कटिंग और स्टिचिंग करती हूँ, इसीलिए मैं आपको बार बार नहीं दिखाती हूँ हर वीडियो में ट्राउजर। आप में कमेंट्स आ रहे थे तो इसलिए कुर्ती की कटिंग करने के लिए ये जो फैब्रिक मैंने कट ये जो किया फैब्रिक था बचा कुर्ती के इससे लिए लग जाएगी वो बेल्ट। हमने इस तरह से बिछा लेना है। अब ये देखिए यहाँ पे जो बैक वाला पार्ट है ना, यहाँ उसे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। जो बैक वाला पार्ट है वो 1 इंच हम बढ़ा के रखेंगे। वो हमने क्यों रखा है वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। और इस तरफ से अब कट कर लेंगे। बैक वाला पार्ट जो इसी तरह से रखना है। इसकी जो क्लोज साइड है वो अपनी तरफ को रख लेंगे। इसके ऊपर रखेंगे फ्रंट वाला पार्ट। अब इसकी ओपन साइड हमने अपनी तरफ को रखनी है। 1/2 इंच यहाँ से आपने इस तरह से अंदर की तरफ को फोल्ड करके रखना है ऐसे, या आप बढ़ा के रख लें। आप चाहें तो इसको इस तरह से फोल्ड करके पिन अप भी कर सकते हो। अब हमने करनी है ड्राफ्टिंग। तो जब भी आप नेक कम रखते हो ना, मतलब नॉर्मल नेक रखते हो, तो फिर आपने यहाँ पे शोल्डर जो है बराबर रखनी है जितनी भी आपकी है। जैसे 14 इंचेस है मेरी यहाँ पे शोल्डर, तो मैं उसका हाफ करके 7 इंचेस रख लूँगी। 7 इंचेस यहाँ से लिया, 7.5 इंच नीचे की तरफ को लेंगे। 1/2 इंच बढ़ा के रखना होता है, तो यहाँ पे ले लिया हमने 7.5 इंच। यहाँ पे शोल्डर डाउन करेंगे, नेकलाइन रखेंगे 3 इंच और इस पॉइंट को इस तरह से मिला देंगे। इस पॉइंट से नीचे की तरफ 14 इंचेस पे मार्किंग करेंगे वेस्ट लाइन की और 11 इंचेस पे मार्किंग करेंगे वेस्ट की। वेस्ट है यहाँ पे 41 इंचेस, उसका आपने 4th पार्ट निकाल लेना है। तो यहाँ पे ले लेंगे जितना भी आता है आपका, और जितना भी आपने यहाँ लिया उससे 1/2 इंच कम करके यहाँ पे लेंगे। कमर का भी 4th पार्ट निकालेंगे जो कि होता है 9.5 इंच। अब यहाँ से 1.5 इंच या फिर 1 इंच जो है मार्जिन के लिए ले लेना है, बस ऐसे ही। इनको आपस में मिला देंगे, इस तरफ इनको भी आपस में मिला लिया। अब ये जो पॉइंट आया यहाँ से हमने ए शेप देनी है नीचे की तरफ को, और ये दे दिया आर्म होल की शेप। सबसे पहले ऊपर वाले फैब्रिक को कट करेंगे, बस जितना भी आपने घेर रखना है मिला देंगे। इसी तरह से नीचे वाले पार्ट को भी कट कर लेंगे, बस उतनी ही दूरी पे। ये 1 इंच जो है बढ़ा के हमने बस सेम इसी तरह से कट कर लेना। फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे यहाँ से। फ्रंट पार्ट के लिए आर्म होल की शेप दे देंगे इस तरह से। ये इतना डिफरेंस रहेगा। ये देखिए, ये है हमारा कुर्ती का फ्रंट वाला पार्ट और ये है बैक। ये 1 इंच के आसपास जो है ज़्यादा है, बढ़ा के रख लिया है हमने। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब भी हम कॉलर वाली नेक बनाते हैं ना, तो हमारा जो नेक है वो पीछे की तरफ को खींचता है, मतलब कंफर्टेबल नहीं रहता। तो उसके लिए अगर आप 1 इंच ये बढ़ा के रखेंगे तो बिल्कुल भी आपको अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा। बहुत ही अच्छे से नेक लाइन जो है आपकी सेट हो जाएगी। तो इसलिए 1 इंच आपको बढ़ा के रखना होता है। साइड से जो कपड़ा निकला वहां से अब कुर्ती का निकाल लेंगे। यहाँ पे ये देखिए आप लंबाई इसकी कम हो रही है तो इसमें जॉइंट लगा लेंगे। तो 2 पीस हमने लगा लेने हैं 4 इंच चौड़ाई के। अब इसके ऊपर ये जो हमने स्ट्रिप कट की है इस तरह से बिछा लेंगे। अब नेक की कटिंग करनी है तो उसके लिए इन स्ट्रिप्स को इसके साथ रखेंगे। 1/2 इंच जो हमने मार्जिन लिया था वो यहाँ पे छोड़ देंगे। उससे आगे 3 इंच पे मार्किंग करेंगे नेक की। विड्थ रख लेंगे 3 इंच। इन दोनों को एक साथ कट करें। मैं कॉलर नेक बना रही हूँ इसलिए इसकी 2.5 इंच जो है मैंने कटिंग की है। अभी यहाँ से इस तरह से आएगा, ये ऐसे कॉलर जो है वो इस तरह से आएगा। तो अप्रॉक्स 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे
यहाँ पे एक कट लगा लेंगे। अब ये जो कट लगाया हमने, यहाँ इसी तरह से सिलाई कर देनी है। एक स्ट्रिप को एक नेक के साथ जोड़ना है और दूसरी स्ट्रिप को दूसरे के साथ जोड़ना है। यहाँ से इस तरह से जोड़ते हुए नीचे तक इसको स्टिच कर लेंगे। ये स्ट्रिप यहाँ छोटी पड़ रही है तो इसके साथ ही यहाँ जॉइंट लगा लेंगे। स्लीव्स बनाने के लिए यहाँ पे लेंथ है इसकी 16 इंचेस, तो थोड़ा बहुत इसमें जॉइंट लग जाएगा। मैं यहाँ पे 17 इंच लेंथ रख रही हूँ। बनने के बाद मतलब 17 इंचेस जो है लेंथ आएगी स्लीव्स की, यहाँ मैं जॉइंट लगाऊंगी। अभी यहाँ पे 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। फैब्रिक की विड्थ है 10 इंचेस। बस यहाँ से आर्म होल की शेप दे देंगे इस तरह से। स्लीव्स की बॉटम है 5 इंचेस, 1.5 इंच ले लेंगे मार्जिन। यहाँ से सिलाई की मार्किंग आ जाएगी, यहाँ से कटिंग की मार्किंग आ जाएगी। फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे, लेकिन मेक श्योर करें कि ये जो है ना आमने सामने होनी चाहिए स्लीव्स। ऊपर से 2 फैब्रिक उठा के फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे। इस तरह से यहाँ पे जॉइंट लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसे यहाँ से ऐसे फोल्ड कर लेंगे। इस तरफ से 5 इंचेस पे मार्किंग करेंगे। टक्स लगाने के लिए 4.5 इंचेस नीचे की तरफ को लेना है। 4 इंच इस तरफ को लेंगे और 4 इंच इस तरफ को लेंगे। अब इन पॉइंट्स को इस तरह से मिला लेंगे। इसको अंदर की तरफ को फोल्ड करके इस तरफ भी इसको ट्रेस कर लेंगे ऐसे। इसको ऐसे पकड़ना है, बस इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा देंगे। ये दोनों टक्स लगाने के बाद अब इसमें बेल्ट लगाएंगे। उसके लिए मैंने फैब्रिक कट कर लिया है। फैब्रिक की लेंथ इसके बराबर रखनी है, थोड़ी सी आप ज़्यादा रख लें। और जो विड्थ है इसकी ये अप्रोक्स 5 इंचेस है। इसकी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ को रखनी है, बेल्ट की भी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ को रख के इसमें इस तरह से सिलाई लगा देंगे। बेल्ट स्टिच करने के बाद अब इस तरह से फोल्ड लगा के इस मार्जिन को अंदर की तरफ को रखना है और इसके ऊपर फिर से सिलाई लगा देनी है। तो ये पूरी बेल्ट बन के आ जाएगी। और रॉन्ग साइड जो है ना इस तरफ भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। ट्राउजर की फ्रंट साइड में ये इस तरह से बेल्ट लग गई। अब बैक में भी बेल्ट लगानी है, लेकिन उसमें कैसे लगाएंगे देखिए। यह है बैक साइड। इसकी जो राइट साइड है ना वो ऊपर की तरफ को रखनी है। इस तरह से ये बेल्ट स्टिच कर लेनी है। स्टिच करने के बाद अब फिर वैसे ही अंदर की तरफ को फोल्ड लगा के ये मार्जिन करना है अंदर की तरफ को, और इस तरह से जैसे नेफा बनाते हैं ना हम, सेम वैसे ही बना लेना है। यहाँ पे हल्का सा, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 इंच ज़्यादा रखा था तो वो यहाँ पे थोड़ा सा झोल आता है। तो आपने यहाँ पे पहुँच के क्या करना है, हल्की हल्की 1 से 2 प्लीट्स इस तरह से डाल लेनी है, तो बहुत अच्छे से ये एडजस्ट हो जाएगा। और जब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। ये बैक वाला पार्ट भी रेडी हो गया है। अब इसमें डालना है इलास्टिक। तो अब इसकी लंबाई देखेंगे कितनी है, तो ये बन रही है 21 फ्रंट वाला जो पार्ट है वो 21 इंचेस में से आपने 5 इंचेस लेस कर देना है। तो यहाँ पे हम 16 इंचेस का इलास्टिक कट करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। इलास्टिक इंसर्ट करने के बाद अब इस कॉर्नर पे भी यहाँ इसे स्टिच कर लेंगे इस तरह से, और इस तरफ भी दोनों तरफ इंसर्ट करने के बाद ये जो प्लीट्स हैं इनको एक बराबर करके इसके ऊपर सेंटर में फिर से सिलाई लगा देंगे। आमने सामने इस तरह से रख के बैक पार्ट और फ्रंट वाला पार्ट जो है स्टिच कर लेंगे। साइड की दोनों सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं। अब सेंटर की सिलाई लगानी है, लेकिन उससे पहले हमने ये फोल्ड लगा लेना है। पहले आयरन कर लें, उसके बाद पिन अप कर लें, तो सिलाई जो है इजीली लग जाएगी। पोंचे की सिलाई लगाने के बाद फिर ये सेंटर की जो सिलाई है ये भी लगा लेंगे। इस तरह से अगर आप कटिंग स्टिचिंग करते हो ना तो बहुत ही कंफर्टेबल रहने वाला है ट्राउज़र, और साथ में रेडीमेड लुक आता है इसका बहुत ही अच्छा सा। तो इस तरह का ट्राउज़र आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब करनी है कुर्ती की स्टिचिंग। तो सबसे पहले हमने ये जो स्ट्रिप कट की थी इसके लिए उसे इस तरह से रखेंगे, ऐसे रख के ये देखिए ये यहाँ कट है ना, यहाँ तक सिलाई लगानी है इस तरह से,
और फिर यहाँ पे नीचे तक ये सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद ये इस तरह से आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। दूसरी तरफ भी मैं इसी तरह से ये स्ट्रिप स्टिच कर लूँगी। स्ट्रिप को अंदर की तरफ को इतना फोल्ड लगा के क्लोज कर लेंगे। इसको नीचे यहाँ पे मैंने स्टिच नहीं किया है, बस इस कपड़े को फोल्ड लगाया है। ऊपर तक ये फोल्ड लगा लिया। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ पे कॉलर जब अटैच करेंगे तो ये वाला जो फैब्रिक है ये कॉलर के अंदर आ जाएगा। कुर्ती के फ्रंट वाले दोनों पार्ट्स रेडी हो गए हैं। अब इसे बैक वाले पैनल के साथ अटैच करना है, तो इन दोनों को ही शोल्डर लाइन से मतलब बैक वाले पैनल के साथ अटैच कर लेंगे। स्टिचिंग करने के बाद इस पैनल को इस तरह से बिछाना है और ये जो बैक वाला नेक है इसकी 1/2 इंच तक कटिंग कर लेनी है। अब कॉलर बनाने के लिए नेकलाइन का यहाँ पे मेजरमेंट लेंगे, तो जहां तक ये कट है वहां तक हमने इसकी मेजरमेंट लेनी है। ये आ रहा है 7 इंचेस, तो 7 इंच का ही हमने कॉलर बनाना है। कॉलर कट करने के लिए मैंने यहाँ पे फ्यूजिंग पेपर लिया है। लेंथ रखेंगे हम 3 इंच और इस तरफ को जो हमने मेजरमेंट ली थी उसके हिसाब से ये आता है 7 इंच पे। ऊपर की साइड को 1/2 इंच पे मार्किंग करेंगे। और यहाँ से हल्की सी शेप देते हुए कॉलर की जो नीचे की साइड है यहाँ से भी 1/2 इंच पे मार्किंग करेंगे। पेस्टिंग करने के बाद ये इस तरह से आएगा। 1/2 इंच का मार्जिन चारों तरफ को छोड़ना है और उतना ही साइज का एक कपड़ा और कट कर लेंगे। अब यहाँ से 3 साइड जो है इस तरह से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। इस तरफ से ये हमने अटैच करना है कुर्ती के साथ। कॉलर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसे कुर्ती के ऊपर स्टिच करना है। कुर्ती की राइट साइड मैंने ऊपर की तरफ को रखी है और ये रखा इस तरह से कॉलर। यहाँ से ये कट लगाया हुआ है ना, हमने यहाँ से कॉलर लगाना स्टार्ट करना है बिल्कुल इसके बराबर से, और जो दूसरा कट लगाया हमने वहाँ पे इसे क्लोज करना है। तो अब यहाँ से ऐसे एक बराबर रख के इसे स्टिच कर लेंगे। कॉलर अटैच करने के बाद अब दूसरी साइड से जो फैब्रिक यहाँ पे एक्स्ट्रा है उसको इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे ऐसे। सिलाई को छोड़ना नहीं है, पूरे कॉलर में भी आप ऐसे ही सिलाई लगा दें। तो कॉलर भी लग के तैयार हो गया है। अब ये जो नेक है ना हमारा इस तरह से आएगा। यहाँ से ये ऐसे फोल्ड हो जाता है, इस तरह से ये कोट कॉलर आ जाएगा। स्लीव्स में मैंने ये जॉइंट लगा लिया है, इस तरह से ये बॉर्डर आया है। अब इसे कुर्ती के साथ स्टिच करेंगे। आपने क्या करना है, इस तरह से स्लीव्स को रख लेना है। इसकी फ्रंट साइड इस तरफ है और इसकी फ्रंट साइड इस साइड है। कुर्ती की ये फ्रंट साइड बाहर की तरफ को है। अब यहाँ से स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। पूरे शोल्डर में इस तरह से घुमाते जाना है स्लीव को और स्टिचिंग करते जाना। कुर्ती भी बनके हमारी तैयार हो गई है। यहाँ पे मैंने अभी स्टिचेस लगा लिए हैं। इसके ऊपर आप बटन भी लगा सकते हो, काज वगैरह करके इसमें बटन भी स्टिच कर सकते हो। और अब साइड की सिलाई लगानी है। उसके बाद स्लिट्स मैं रखने वाली हूँ इस कुर्ते में, इतना मैं ओपन रखूँगी। उसके बाद जैसे यू शेप दिया हुआ है इसी शेप में हमने इसकी फोल्डिंग कर लेनी है। यहाँ पे हमने हल्का सा कर्व दिया हुआ है, तो अब इसमें सिलाई लगानी है। तो फिनिशिंग से अगर सिलाई आप चाहते हो ना तो क्या करना है, पहले आपने एक फोल्ड लगाना है इस तरह से, बिल्कुल बारीक फोल्ड लगा लेंगे। ये एक फोल्ड पूरा मैंने लगा लिया है, बैक में भी और फ्रंट में भी। अब दोबारा आपने इसी पे इस तरह से फोल्ड लगा लेना है
और ये देखिए इतने अच्छे से ये सिलाई लग जाएगी ना आपकी। बस आपने इस तरह से हल्का सा फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना, और इतनी अच्छी फिनिशिंग आती है इस तरह से। आप एक बार में ही डबल फोल्ड लगा सकते हो, बट बिगिनर्स हैं तो फिर ऐसे एक बार सिलाई लगा के देखना, बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। घेर में फोल्ड लगाने के बाद अब ये स्लिट्स जो हैं इन पे भी सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने फोल्ड कर लिया है, आयरन कर लिया अच्छे से, और बस अब इसको इस तरह से रख के पूरे स्लिट्स पे जो है सिलाई लगा देंगे। मैंने इसकी कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ अच्छे से शेयर कर दी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आपने बताना है कि आपको ये कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरह का कंटेंट देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।